तो वैसे ही अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 कार्यक्रम अगर हरियाणा में लग गया होता, दो जगह वो चले गए होते, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता और 10-12 सीटें ऑटोमेटिक रूप से बढ़ गई होती और कांग्रेस की सरकार बनी होती। और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस चुनाव को बीतने के बाद कुछ लोग पछताने का भी काम कर रहे थे कि अरे हम लोग भी यहाँ पर अगर थोड़ी और ताकत दे दिए होते तो आज इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनी होती देश में। ये छल करना, बेईमानी करना, चीजों को मैनिपुलेट करना, शासन के जो मंशा है ये जग जाहिर हो चुकी है हुआ, क्योंकि सबको पता है, पूरे देश को ये पता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अत्याचार हो या अन्याय हो या किसी के साथ जुल्म जाती हो या बेईमानी हो, समाजवादी अगर हैं तो मजबूती से वो समाजवादी पार्टी के पक्ष को रखने का काम करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब प्रदेश में 2027 में चुनाव होगा तो इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं 3600 बिरादरी समाजवादी पार्टी का चुनाव अपना चुनाव समझ के लड़ने का काम करेगी और सिर्फ एक चेहरे को अपना नेता मान के चुनाव लड़ने का काम करेगी, माननीय अखिलेश यादव, और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों की 2027 में बनने जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में फिर से जो चुनाव का बिगुल है वो बच चुका है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। दुर्भाग्य है कि केवल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक विधानसभा सीट अयोध्या की मिल्कीपुर बचती है जो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है और वो अभी उस पर चुनाव नहीं होगा। कोर्ट में जो है अब उसके खिलाफ अपील दायर थी, उसका हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि इस सीट पर जो उपचुनाव है वो बाद में होगा। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और वहां पर जो नामांकन का दौर है वो शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी एक तरफ और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो बड़ी जबरदस्त है। हालांकि कई पार्टियां चुनाव मैदान में है लेकिन असल मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जिस पर आज चर्चा करेंगे। ये 9 विधानसभा की जो सीट है उस पर दावे तो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं कि 9 सीट जीत रहे हैं और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी दावा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी राजकुमार पांडे जी हैं, जो रहने वाले तो गाजीपुर के हैं लेकिन लखनऊ की जो सियासत में इनका जो नाम है वो बहुत बड़ा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। क्या कहेंगे, ये 9 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होना, एक दुर्भाग्य है कि मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हो रहा है। 9 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अलग दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी अलग दावा कर रही है, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इस बार जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं ये 9 की 9 सीट एक तरफा समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी और जो इससे पहले अन्य प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, अगर कांग्रेस के लोग हरियाणा प्रदेश की सरकार में भी अगर समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया होता तो आज कांग्रेस की सरकार वहां भी होती। इसलिए इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, ये 9 की 9 सीट बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि जो हरियाणा हारी कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में हार गई? बिल्कुल हार गई। अगर देखिए, आज के डेट में इस देश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के साथ साथ सर्व समाज के एक बहुत बड़े और बहुत मजबूत नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश ने ये संदेश दे देने का काम किया था कि माननीय अखिलेश यादव जी को किस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा दिखाने का काम किया था। तो वैसे ही अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 कार्यक्रम अगर हरियाणा में लग गया होता, दो जगह वो चले गए होते, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता और 10-12 सीटें ऑटोमेटिक रूप से बढ़ गई होती और कांग्रेस की सरकार बनी होती। अच्छा, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जो बात की जाती है, ऐसा लग रहा था क्या कांग्रेस को उस वक्त की अखिलेश यादव के यहाँ अगर हम स्पेस देते हैं तो अखिलेश यादव जो है कहीं कांग्रेस को जो है पछाड़ करके आगे निकल जाए? देखिए, ये हमारे पार्टी का हाई कमान इस पर डिसीजन लेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर अगर प्रेशर पॉलिटिक्स की बात जहां तक है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेशर पॉलिटिक्स कभी नहीं किया है। हमेशा सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है और 3600 बिरादरी को जोड़ के एक धागे में पिरोने का काम किया और सबको उचित सम्मान देने का काम किया। दिल बड़ा रखा? बिल्कुल रखा है, बिल्कुल रखा। कांग्रेस को दिल बड़ा रखना चाहिए था, कांग्रेस को रखना चाहिए था और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको हरियाणा का चुनाव लड़ना चाहिए था। अच्छा, एक पेच और फंसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और ये उनके अलायंस में जो है ये
निषाद पार्टी में संजय निषाद जी से बात नहीं बन पा रही है मझवा सीट को लेकर के। मझवा सीट संजय निषाद के वहाँ विधायक हुआ करते थे विनोद कुमार बिंद जी, अब जो है वो डॉक्टर विनोद जी अब सांसद हो गए। तो मझवा को लेकर के पसोपेश, हालांकि वो कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, चूंकि उनके वहाँ विधायक हुआ करते थे। तो मझवा और फूलपुर की अगर हम बात करें तो मझवा, फूलपुर, गाजियाबाद ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रही, तो उस पर क्या स्थिति रहेगी? वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। बिल्कुल, डॉक्टर ज्योति बिंद को मझवा से प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने और वो चुनाव जीतेंगी। गाजियाबाद की आप बात करते हैं, गाजियाबाद भी पार्टी इस बात बहुत सोच समझ के निर्णय लेने का काम करेगी और मजबूती से गाजियाबाद भी चुनाव लड़ेंगे हम और गाजियाबाद भी जीतने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो पूर्वांचल से जो हवा चली है, जो पूर्वांचल से हवा चली है, ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद तक जाने का काम किया है। और इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस चुनाव को बीतने के बाद कुछ लोग पछताने का भी काम कर रहे थे कि अरे हम लोग भी यहाँ पर अगर थोड़ी और ताकत दे दिए होते तो आज इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनी होती देश में। तो इसलिए अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना के बैठी है कि इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और उठता है, हम अभी मिल्कीपुर में गए थे, मिल्कीपुर में तमाम लोगों से हम बातचीत किए तो मिल्कीपुर के लोग जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि वो डर है मिल्कीपुर हारने का, इसलिए वो अकेले चुनाव कराना चाहते हैं, बेईमानी करना चाहते हैं। लगता है ऐसा कि मिल्कीपुर में अलग से चुनाव करा करके ये बेईमानी से जीतना चाहते हैं, ये डर है साथ में चुनाव नहीं करा रहे? देखिए, छल करना, बेईमानी करना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, शासन के जो मंशा है ये जग जाहिर हो चुकी है। पूरे प्रदेश की जनता, पूरे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इतना मजबूती से चुनाव संपन्न कराने के बाद ईवीएम को अगोरने का काम किया और मजबूती से काउंटिंग स्थल पर, हम लोग खुद अपने क्षेत्र में काउंटिंग स्थल पर मजबूती से खड़े रहे कि कहीं से कहीं तक कोई मैनिपुलेट न कर पाए। उसका परिणाम है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ, क्योंकि सबको पता है, पूरे देश को ये पता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अत्याचार हो या अन्याय हो या किसी के साथ जुल्म जाती हो या बेईमानी हो, समाजवादी अगर हैं तो मजबूती से वो समाजवादी पार्टी के पक्ष को रखने का काम करेंगे। अच्छा, 2017, 2022 के बाद 2024 में समाजवादी पार्टी को अपने आप को साबित करने का मौका मिल गया, फिर से उपचुनाव है, यहाँ भी साबित करने का मौका है। कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर है, 2027 की ये आबो हवा ये बताएगी 2027 में क्या होना। तो आपको भी लगता है कि ये 2027 को क्लियर करेगा ये सारा जो चुनाव हो रहा है? देखिए, उपचुनाव डिफरेंट उस पे होगा और मगर जो प्रदेश का चुनाव होगा 2027 में, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब प्रदेश में 2027 में चुनाव होगा तो इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं, छत्तीसों बिरादरी समाजवादी पार्टी का चुनाव अपना चुनाव समझ के लड़ने का काम करेगी और सिर्फ एक चेहरे को अपना नेता मान के चुनाव लड़ने का काम करेगी, माननीय अखिलेश यादव, और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों की 2027 में बनने जा रही है। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनेगी, ऐसा दावा है समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार पांडे जी का। हालांकि मैं इनसे चर्चा कर रहा था, एक बात तो साफ है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार जाती है। उसके बाद चुनाव होता है हरियाणा, जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में कोई कह नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कहें या फिर इंडिया गठबंधन का तालमेल जो था वो न बैठना कारण बना। हरियाणा चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी हारी और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सोचिए, हरियाणा जैसा प्रदेश जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक महत्वपूर्ण सीट जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, उस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि यहाँ से हम चुनाव जीतेंगे और जीत करके दिखाएंगे। हालांकि उनके 9 बार के विधायक अवधेश पासी वहाँ से विधायक हुआ करते थे, उनके बेटे को इस बार समाजवादी पार्टी ने वहाँ टिकट दे दिया था। मिल्कीपुर पर अगर चुनाव होता, अगर भारतीय जनता पार्टी हारती, तो जिस तरह से अयोध्या के हार के बाद पूरे देश भर में किरकिरी हुई, ठीक उसी तरह से मिल्कीपुर हारने के बाद भी पूरे देश भर में किरकिरी हो जाती। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, वो बाद में चुनाव करा करके बेईमानी करेंगे। तो चाहे वो मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे ये 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो, वो सबका परिणाम
किस तरह का होगा, चौंकाने वाला होगा या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।